1 सितंबर 2021 से नए मार्जिन रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। बट वेट, क्या आपको पता है कि एक साल पहले 1 दिसंबर 2020 में से ही ये मार्जिन रूल्स चालू हो गए हैं, जो अब जाके खत्म हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे मार्जिन क्या होता है। मार्जिन ऐसी चीज होती है जो ब्रोकर हाउस आपको लोन देते हैं। अगर आपको इंट्राडे करना है, मान लो अगर आपने 1000 रुपीज लाया है मार्केट में और एक्स ब्रोकर है, उसमें अगर आपको 10x मार्जिन दे रहा है, तो मतलब आप 1000 रुपये से नहीं, आप 10,000 से ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पर बिना मार्जिन के अगर आप ट्रेडिंग करोगे, तो 1000 रुपये का अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्राडे में 1% भी कमाया, तो आपका 1000 रुपये की वैल्यू होगी 10 रुपीज, और उसमें भी टैक्स वैक्स डिडक्ट करके आप पकड़ लो 10 रुपये हो गई आपकी इनकम। बट अगर वहीं कोई ब्रोकर है आपको 10x की मार्जिन दे रहा है, मतलब आप 10,000 से ट्रेड कर सकते हो और उसी दिन आपको 1% का फायदा हो गया, तो आप यहीं पर 10 ना कमाते हुए 100 कमा लोगे, तो आप यहाँ पर 90 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो ये होती है इनकम। अभी ये तो मैंने 1000 रुपये की बात किया। अभी कोई बंदा 1000 रुपये नहीं लाता है, वो तो यहाँ पर 5000 10,000 से तो शुरुआत करता है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की। तो 5000 10,000 लाएगा, तो आप समझ सकते हो 10,000 का 10x हो जाता है 1 लाख। तो 10,000 वाला बंदा अगर 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। बट ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मार्जिन रूल्स है ना, 1 दिसंबर को सेबी ने लागू किया। तो 1 दिसंबर को उन्होंने क्या बताया पता है क्या? हर क्वार्टर के एंड होने पर हमें है ना 25% मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कैसा है, जैसे कि अभी देखिए 1 दिसंबर को यहाँ पर रूल आया, तो फिर क्या हुआ ना, हमारा जो सबसे पहला 1 दिसंबर को 25% आपका मार्जिन निकल गया। मतलब अगर आपको 10x मार्जिन मिल रहा है ना, तो अभी आपको 1 दिसंबर से आपको 25% कट कर, मतलब आपको यहाँ पर 7.5% का ही मार्जिन मिलेगा। 10% का नहीं मिलेगा। बट फिर अभी तो आता है ट्विस्ट आगे जाके कि 1 दिसंबर तो खत्म हो गया, बट 1 मार्च मतलब ये दूसरा क्वार्टर आ गया। ये पहला क्वार्टर हो गया, अभी दूसरा क्वार्टर, इसके अंदर 50% हटा दिया। मतलब कैसा, अगर आपको 10x मिल रहा है ना, तो अब से आपको 5x ही मिलेगा। उसी तरह अभी तीसरा क्वार्टर आया, तीसरा क्वार्टर मतलब 1 जून, तो 1 जून में आपका 75% काट दिया, मतलब आपको 2.5% ही मिलेगा। अगर आपको 10x मिल रहा था, तो अभी 2.5x ही मिलेगा। और अब जाके 1 सितंबर 2021 में ये चौथा क्वार्टर आएगा, और चौथे क्वार्टर में ये पूरा 100% डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आपको जितनी भी मार्जिन मिल रही थी, अभी आपको मार्जिन नहीं मिलेगी। आप जितना पैसा लाओगे मार्केट में, आप उतने से ही ट्रेड कर सकते हो, वरना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो मार्केट में। तो ये नया रूल सेबी ने लाया। अब देखिए ये ऐसा होगा कि अभी जो बंदा है वो 100 रुपये लाया है, तो क्या 100 रुपये से ट्रेड करेगा, तो फिर वो ट्रेडिंग तो मतलब एक जनरली नहीं कहलाई जाएगी ना। हाँ, मतलब 100 रुपये के भी कई सारे स्टॉक्स आएंगे, बट इन जनरल वो ट्रेडिंग नहीं कहलाई जाएगी। तो क्या हुआ ना, कई सारे लोगों ने ना इसे अपोज किया, वो हम वीडियो के आगे जानेंगे, बट हम मेन पार्ट तो जान लेते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, अभी 1 सितंबर को तो अभी ये नो ट्रेडिंग डे है, मतलब ट्रेड नहीं करना है, पूरा पेटिशन भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वी आर नॉट गोइंग इन टू डैट, बट हम बात कर रहे हैं कि इससे है ना हमारी इंट्राडे ट्रेड डिक्रीज हो रही है। मतलब अभी इंट्राडे लोग है ना कम करेंगे। अभी देखिए पहले ऐसा था ना, एक साल पहले कि मतलब 100 ट्रेड हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ट्रेड हो रही है 100% में से है ना 85% ट्रेड जो है, 85% ट्रेड्स है ना इंट्राडे ट्रेड होती थी। मतलब अगर मतलब 100 ट्रेड हो रही है दिन की, मतलब पूरे स्टॉक मार्केट में, तो उसमें से 85 ट्रेड है ना खाली इंट्राडे की होती थी। बाकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बाकी डिलीवरी और वो सारी चीज़ें अलग कर दो। बाकी आप पकड़ लो, समझ लीजिए जितनी भी ट्रेड होती थी एक दिन में, उसकी 85% लोग तो इंट्राडे करते थे, क्योंकि इंट्राडे इज अ बिट ईजियर, तो बहुत ईजी रहता है और पैसे भी बन जाते हैं। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी इंट्राडे कम हो रही है, तो उसकी वजह से लोग एफएनओ में शिफ्ट हो रहे हैं। अब आपको पता है एफएनओ कितना यहाँ पर एकदम रिस्की है, बहुत रिस्की है। अगर आपने गेम में एक 3D गेम में अगर कोई बाइक चलाई है और आपको बाइक चलाने नहीं आती है, और आपको कोई कह दे कि अभी आपने 3D में चला ली ना, अब आप जाके रियल लाइफ में चलाओ, और वो भी रेसिंग ट्रैक पर, तो क्या आप चला पाओगे? नहीं, ज़रूर, ज़रा भी नहीं। वो एक सुसाइड वाला काम हो जाएगा, है ना। रेसिंग ट्रैक पर जब लोग इतना रेसिंग बाइक चला रहे हो और आप ज़रा भी बाइक नहीं चलाया हो अपने, तो आपको कैसा लगेगा? आप बाइक नहीं चला पाओगे। उसी तरह इंट्राडे
और एफएनओ का है। ये इंट्राडे तो खाली एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आपने एक गेम की तरह बाइक चला ली, बट एफएनओ एक रियल प्लेयर मार्केट में आ जाता है। मतलब लोग है ना इसकी वजह से एफएनओ मतलब इंट्राडे से एफएनओ में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे में तो उन्हें पैसा मिलता था, बट इंट्राडे की स्ट्रैटेजी एफएनओ में लगाकर वो भारी भरकम लॉस बुक कर रहे हैं लोग, और उसी की वजह से लोग कहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि गैम्बल है स्टॉक मार्केट और अभी हमें स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में जो आप एफएनओ कर रहे हो ना, वो गैम्बल आप एक कह सकते हो अगर आप बिना स्टडी के कर रहे हो। वैसे तो वो गैम्बल नहीं है, वो भी प्रेडिक्शन का ही खेल है, बट स्टिल अगर आप बिना प्रेडिक्शन के मतलब खाली प्रेडिक्ट कर रहे हो, बिना कुछ एनालिसिस के कर रहे हो, तो वो एक गैम्बल हो ही जाता है और आप गैम्बल ही कर रहे थे। अब देखिए अभी ये इसको हटाने से मतलब देखिए पहले तो फायदा ये हुआ ना कि कोई एक बड़ा बंदा है, वो 1 करोड़ का प्रॉफिट मतलब 1 करोड़ का कैपिटल ला रहा है अपने इसमें, तो उसको 10x की मार्जिन मिल गई, मतलब वो अभी यूज कर सकता है 10 करोड़। अभी वो किसी भी स्टॉक में, चाहे किसी भी स्टॉक में, अगर वो 10 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा इंट्राडे में, मतलब 10 करोड़ इनका इंट्राडे कर लेगा, तो वो स्टॉक जो ऐसा चल रहा था ना, वो सीधा ऐसा मतलब ऐसा चल के एकदम ऊपर चले जाएगा। और क्या होता है, वो इधर उसने बाय किया तो स्टॉक ऊपर चले गया एंड देन वो सेल कर देगा करोड़ों में। तो क्या होता है ना, जिसने इस ऊपर वाले लेवल पे बाय किया, इंट्राडे किया, उसको भारी भरकम लॉस का झेलना पड़ता है। और लॉस एक तो झेल लिया उसने, लेकिन जो बंदा इंट्राडे कर रहा है ऊपर से वो नीचे आ गया, तो उसको लॉस तो हुआ, लेकिन वो इंट्राडे कर रहा है ना, तो वो मार्जिन लेके कर रहा है, अब मार्जिन तो उसको चुकाना पड़ेगा ना, तो उसी तरह उसका पूरा कैपिटल चले जाता था। अभी सेबी ने क्या कहा है कि देखिए अभी जो भी ब्रोकर हाउस रहते थे ना, वो लोग खुद का पैसा यहाँ पर नहीं देते थे मार्जिन में, वो लोग अलग अलग जगह से पैसा लेके देते थे, मतलब हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा हो गया और कई सारे पैसे। अब देखिए सेबी ने ये नहीं कहा है कि आप खुद का पैसा नहीं दे सकते, बट क्या करोड़ों रुपए ये लोग इतना इनके पास पैसे है जो करोड़ों रुपए ये लोग मार्जिन देंगे? ऐसा तो हो जाएगा ना कि ओके इनके पास फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ है, तो 5,000 करोड़ क्या खरबों रुपए की इंट्राडे होती है। अब मुझे एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं पता, बट अगर पता चल जाएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके आपके लिए बना दूंगा, बट इतने पैसे तो किसी के पास होंगे नहीं, तो वो ये भी नहीं कर सकते कि ओके हम अभी खुद की जेब से दे रहे हैं, बट इतना भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक मतलब एक जनरल इन्वेस्टर के लिए नुकसान वाली बात है। इसीलिए मतलब अगर मार्जिन रहेगी तो जनरल इन्वेस्टर को इसी तरह से लॉस होते जाएगा, यही सोच के सेबी ने हमारा नया रूल निकाला है। बट इसी से नुकसान क्या होगा ना, देखिए अभी ये तो फायदे की बात हो गई, एडवांटेज की। अब जो फायदे की बात हो गई, अभी नफा मतलब नुकसान की बात करूँ ना, तो नुकसान ये होगा कि कई सारे लोग है ना खाली इंट्राडे से है ना पैसा कमाते हैं। अभी इंट्राडे देखिए अभी हमारा 1 सितंबर को देखा हमने कि नो इंट्राडे या नो ट्रेडिंग डे है, तो फिर क्या होगा ना, अभी जनरली 1 साल से लोग इंट्राडे से हट जा रहे हैं, अभी हटे जा रहे हैं, तो फिर देखिए इंट्राडे में अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड लिया, लेकिन और स्टॉक ऊपर गया, मेरे को 2 से 3% का अच्छे खासा प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा ना उस ऊपर वाले मुकाम पे, तो ऐसा कैसा होगा, इंट्राडे की तंगी हो जाएगी, तो कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, और फिर इंट्राडे में हमें लॉसेस होना चालू हो जाएंगे। हालांकि हमें 2-3% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम सेल ही नहीं कर पाएंगे, तो स्टॉक नीचे आएगा और फिर सेल कर पाएंगे, तो फिर हमारा लॉस हो ही जाएगा। तो ये एक नुकसान हो गया, और ऐसे कई सारे नुकसान। अब देखिए कई सारे लोग हैं ना इंट्राडे करके ही अपना घर चलाते हैं, अपना वो चलाते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी देखिए और एक चीज़ है कि ANMI, अभी क्या होता है ना, अभी जैसे कि कोई भी एक जगह है, फॉर एग्जांपल बैंक्स है, तो बैंक्स RBI के अंडर लिस्टेड है, हमारा फार्मास्यूटिकल इसके अंदर लिस्टेड है, मतलब ऐसा रहता है कि अभी स्टॉक ब्रोकर जो है, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, और बड़े ये तो बड़े बड़े नाम हो गए, छोटे छोटे ये सारे ब्रोकर्स है ना, इनका एक मतलब है कि ओके ANMI, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया, ANMI के अंडर लिस्टेड है, तो ये सारे इनका एक ग्रुप हो गया। अभी जैसे कि रिक्शा गैंग होती है और ऐसा मतलब ग्रुप होता है ना, तो वो ग्रुप हो जाता है, तो उसमें से कई सारे ब्रोकर्स ने, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स ने, अभी बड़े ब्रोकर है जिनको उनको तो फर्क नहीं पड़ा, अभी एंजल वन है वो कितना बड़ा ब्रोकर है, जीरोधा है वो कितना बड़ा ब्रोकर है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो छोटे छोटे ब्रोकर है और कई सारे ब्रोकर्स ने यहाँ पर मिलकर ये एक रजिस्टर किया, एंड मतलब उन्होंने मतलब कई सारे लेटर्स लिखे और साइन करके सेबी को भेजा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, और बहुत सारे लेटर्स भेजे, मतलब एक लेटर भेजा, फिर उसके बाद कई सारे कंफर्मेशन के लेटर भेजे कि हमने भेजा है, कम से कम आप रिप्लाई तो करो, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया, और उनके रिप्लाई का भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने ये तो बता दिया कि इसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि कई सारे लोग यहाँ पर डेली ट्रेड करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, फिर कई सारे लोग अगर इंट्राडे करेंगे तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि लोग एफएनओ में शिफ्ट होंगे और एफएनओ में बड़ा बड़ा नुकसान कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया वर्चुअल रियलिटी
में कैसा होता है बाइक चलाना और स्पोर्ट्स जगह पर बाइक चलाना कैसा होता है। अगर आपको बाइक चलानी एकदम अच्छे से भी आती है ना, लेकिन फिर भी आप स्पोर्ट्स बाइक चलाने से मतलब स्पोर्ट्स ट्रैक पर जब जहाँ पर लोग बैठे हैं, रेसिंग हो रही है, उधर आप नहीं जाना पसंद करोगे। तो यही सारी चीज़ थी। और एक चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, CPI, कमोडिटी पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CPI ने के डायरेक्टर ने हमारा उनको लेटर भेजा था, लेकिन वो भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, सेबी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं अभी ये ना ऑफिशियली जो भी यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया है और जो न्यूज़ में आ रहा है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। तो अगर आपने वो पढ़ चुका हो तो फिर वो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो और लास्ट का पार्ट देख सकते हो। देखिए, जितनी चर्चा अभी ये सब न्यूज़ में आ रही है ना कि सेबी का न्यू पीक मार्जिन नॉर्म्स, हाउ इट विल इम्पैक्ट ट्रेडर्स September 1, तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं आई थी। देखिए, December 1 में ये सारी चीज़ें आई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, बिकॉज देखिए ये इतने टाइम से आया है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जो एकदम 1 सितंबर आ गया है ना, तो 31 अगस्त को सब लोग ये कर रहे हैं, वो भी एक दिन पहले, कम से कम एक हफ्ता पहले तो ये सारी बातें होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, एक हफ्ते पहले भी नहीं, एक दिन पहले ये लोग सब बात कर रहे हैं। खैर, इसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि इनका जो फाइनल फेज है, मैंने आपको बताया 4 क्वार्टर में डिवाइड था, मतलब फर्स्ट क्वार्टर 1 दिसंबर को था, उसके वो उसमें 25% कम हो गया। फिर उसका जो सेकंड फेज था वो ये था कि 1 मार्च था तो उसमें 50% चले गया, फिर उसके बाद 1 जून और 1 सितंबर को 100% चले जाएगा, 1 जून को 75% चले गया। अब ये तो बात हो गई कि ये सारी चीज़ों की वजह से ना कई सारे ट्रेडर्स है ना अनहैप्पी है, खुश नहीं है। वो क्यों लिखा है कि स्टॉक मार्केट ट्रेड इज लाइकली टू विटनेस अ ड्रास्टिक शिफ्ट फ्रॉम Wednesday as market regulatory supply से भी न्यू मार्जिन रूल विल कम इनटू इफेक्ट, तो उसका जो इफेक्ट है वो चालू हो जाएगा हमारा वेडनेसडे को। और अंडर द पीक मार्जिन रूल विच हैज रिसीव्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम मेनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव 100% मार्जिन अपफ्रंट फॉर द ट्रेडर्स। ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम बात करते हैं व्हाट इज द न्यू पीक मार्जिन रूल। तो ये रूल तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अगर आपको पढ़ना है तो स्लोली मैं घुमा ही रहा हूँ, आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने आपको एकदम शॉर्ट सिंपल वे में बता दिया। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से क्या होगा, और हम शायद 1 सितंबर के दिन में ही है, तो इन्होंने ये कल बताया था कि क्या होगा। तो ब्रोकर्स, ट्रेडर्स और ये सारे लोग अनहैप्पी है। अरे हाँ, और एक चीज़ आती है कि ब्रोकर अनहैप्पी क्यों है, क्योंकि देखिए जो है ना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू वो कहाँ से आता है पता है? इंट्राडे मार्जिन से आता है। अभी इंट्राडे मार्जिन ब्रोकर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हम अगर फॉर एग्जांपल 1% का हमने प्रॉफिट कमा लिया, हमने मार्जिन लेके कमाया, तो हमको मार्जिन तो देनी वापस पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1000 का ट्रेडिंग लिया और 9000 का मार्जिन लिया, तो उस पर जो 9000 का मार्जिन लिया ना, 10x का मार्जिन लिया, तो हम अभी यहाँ पर 11000 से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पर 10,000 एक्स्ट्रा लिया ना, 1000 के बदले 10,000 और एक्स्ट्रा लिया, वो 10,000 पर हमें वो तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी जो ब्रोकरेज फीस रहती है, ब्रोकरेज फीस तो देनी पड़ेगी, वो तो खैर हर एक ट्रांजेक्शन पर देनी पड़ती है, बट जो इनका मार्जिन देने वाला, लोन देने वाला इंटरेस्ट रहता है ना, वो भी भरना पड़ेगा। तो ऐसे देखिए, अभी जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ज़्यादा फीस होगी। अभी हमने देखा कि 20 वाला रूल सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो 20 वाला रूल भी अभी इससे किसको फ़र्क पड़ सकता है? अभी कई सारे एक्सचेंजेस जो लिस्टेड है उनको फ़र्क पड़ सकता है। अभी देखिए ICICI सिक्योरिटीज़, उनको फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। इतना क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उनका है ना मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इंट्राडे से नहीं आता है, उनका रेवेन्यू है ना कॉल से भी आता है, और उनकी मेंबरशिप भी ज़्यादा रहती है। अभी जीरो द एंजल ब्रोकिंग जैसा नहीं कि वो फ्री में अकाउंट खोल लेते हैं या फिर ऐसा कुछ भी, लेकिन उन्हें फ्री में भी अकाउंट नहीं खोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी रहता है उनका, और कई सारी चीज़ें रहती है, तो उनका रेवेन्यू वहाँ से भी आ जाता है। अभी कई सारे ब्रोकर्स है जो खाली ये इंट्राडे के मार्जिन से ही पैसा कमाते हैं, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। तो उन्होंने कई सारे ब्रोकर्स ने यहाँ पर मतलब एक हमें केस निकल के आया था कि उन्होंने सीधा केस कर दिया, और अभी केस की डेट चले जा रही है, वो लोग खाली केस की डेट पर लटके जा रहे हैं। मतलब सेबी इतनी बड़ी मतलब रेगुलेटरी बॉडी के खिलाफ केस किया है, और अभी सेबी तो एकदम चिल कर रही है, लेकिन वो जो है यहाँ पर वो लोग फंसे जा रहे हैं ना, तो उनकी डेट पर डेट आई जा रही है। अभी देखिए 17 या फिर 15, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 या फिर 17 सितंबर को एक आखिरी सुनवाई की डेट है कि क्या होगा। अब 1 सितंबर को रूल आ जाएगा, लेकिन 17 सितंबर को हमारा ये सुनवाई की डेट है। लेकिन देखिए अभी इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या
तो हमारा वो केस ही ख़त्म हो जाएगा ये बोलते हुए कि ये सही है, सेबी सही है, या फिर और एक डेट सुनवाई की आ जाएगी। अभी सेबी को तो कोई गलत नहीं बोलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है, ये एक ट्रुथ है, आपको अभी लेके चलना है। अगर वैसे भी अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप किधर और कर सकते हो, है ना। अगर मतलब दूसरे किसी मार्केट में कर सकते हो। इंडियन मार्केट भी है, लेकिन इंडियन मार्केट में देखिए सबसे पहले अभी मैं अपना व्यू रखता हूँ। इंडियन मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, तो आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। अभी आप किसी भी स्टॉक में, अगर आप किसी भी दूसरे मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसमें इतना कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इंडिया में तो आप इन्वेस्ट करोगे ना तो इतना बड़ा कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। अभी जनरल दूसरे देशों में ऐसा फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे कंट्री में, मैं इसको दूसरे मार्केट से रेट करता हूँ, ऐसा फ़ायदा होगा, मतलब ज़्यादा पर्क बढ़ेगा और ज़्यादा एक्सपोजर है, बिकॉज कई सारी ड्रास्टिक चेंजेस आने वाली है डेवलपिंग इकोनॉमी, और अभी डेवलप्ड हो जाएगी। कितना 10 से 15 साल भी, 15 साल रुक जाइए, 15 साल से ज़्यादा रुक जाइए, आराम से हो जाएगा। और कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो लॉन्ग टर्म में काम करता है ना। 50-60 साल में हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ होगा और हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी कहाँ से कहाँ होगा। अभी हमने देखा कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है 60,000 को टच करने वाला है, तो ये भी हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। ऑल टाइम हाई को हिट किया, कितना हाई बनाया, 57,625, तो ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। 625 बनाया है, 60,000 भी जल्दी ही बना लेगा। सो इसी के साथ हम मिलते रहेंगे बाद में किसी वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।